सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 3 संज्ञा लिंग वचन कारक का पार्ट 1 पहला भाग पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के कितने भेद हैं बेटा? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, किसी का नाम जैसे हिमालय, आगरा, मनुज आदि, है ना। दूसरा जातिवाचक, किसी समूह या किसी जाति के बारे में जो शब्द बताते हैं, जैसे बच्चे, माता पिता, मंदिर, जो खूब सारे होते हैं वो, है ना। और भाव, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारा भाव आता है, फीलिंग आती है, सुंदरता, महंगाई। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा लिंग। लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन्हें हम लिंग कहते हैं। और लिंग के भी बेटा 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अब बारी है वचन की, है ना। इसका भाग 2 अपन पढ़ेंगे। वचन। मनुज एक लड़का है, अनुज एक लड़का है, सरिता एक लड़की है। आपकी बुक में लड़का लिखा हुआ है, उसको आप लड़की लिख लेना बेटा, सही कर लेना, करेक्शन कर लेना बुक में। मीना एक लड़की है, पूजा एक है। तो मनुज और मनुज लड़के हैं, मनुज और अनुज दोनों लड़के हैं। सरिता, मीना और पूजा लड़कियां हैं, है ना। अब उपयुक्त वाक्यों में लड़का व लड़की शब्द उनके एक एक होने का बोध कराते हैं, तथा लड़के और लड़कियां शब्द जो हैं उनके संख्या में 1 से ज़्यादा होने का बोध कराते हैं, 1 से अधिक होने का बोध कराते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हुई बेटा, शब्दों के वे रूप जिनसे संज्ञा के एक अथवा अनेक होने का पता चलता है, वे वचन कहलाते हैं। और इसी वाली जो डेफिनेशन है परिभाषा में बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, शब्दों के व रूप, व नहीं वे, एक ही मात्रा लगा लीजिएगा आप इसमें, है ना, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। अब हिंदी में वचन के भी 2 भेद हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, है ना। अब क वाला है एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में 1 होने का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, तोता, लड़का, लड़की आदि, है ना। और उसके बाद है बहुवचन, प्लूरल, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में 1 से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, तोते, लड़के, लड़कियां आदि, है ना। चित्र की सहायता से हम एक वचन और बहुवचन समझेंगे। जैसे मुट्ठी, मुट्ठी एक वचन है। अंगुलियां, अंगुलियां 1 से ज़्यादा है, 5 है ना, तो एक अंगूठा है, उसमें बहुवचन हो जाएगा। पुष्प 1 है तो वो एक वचन हो जाएगा। और चिड़ियां, चिड़ियां खूब सारी हैं तो वो बहुवचन। अब कुछ शब्दों के एक वचन बहुवचन रूप इस प्रकार हैं: आँख, आँखें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, रुपया, रुपए, गमला, गमले, ताला, ताले, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, छात्रा, छात्राएं, लता, लताएं, सेना, सेनाएं, महिला, महिलाएं, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चुईया, चुईयाँ। तो ये बेटा एक वचन से बहुवचन इतने शब्द हैं, और भी कई हैं लेकिन इसमें इतने बताए हुए हैं। तो अपन ने ये वचन को पढ़ा है और समझा है। इसके बाद है कारक। कारक मैंने मनुज ने चाकू से केक काटा, है ना, उसने जन्मदिन पर सभी को केक खिलाया। अब पहले वाक्य में मनुज, चाकू और केक संज्ञा शब्द हैं, तो ये संज्ञा शब्द ने और से के द्वारा वाक्य के दूसरे जो शब्द हैं अन्य शब्दों से जुड़े हुए हैं। अब दूसरे वाक्य में जन्मदिन और केक संज्ञा है, उसने और सभी सर्वनाम शब्द हैं। ये शब्द पर और को द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़े हैं। तो बेटा क्या हुआ? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वह रूप जो उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है, उसे हम कारक कहते हैं।
संज्ञा सर्वनाम को दूसरे शब्दों से क्रिया आदि से जो जोड़ता है वह शब्द कारक कहलाता है, कंजक्शन है। तो जैसे है कारक का पता जिन शब्दों से लगता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे ने, से, पर, को आदि, है ना। अब ये कारक की जो है बेटा ये दे रखी सूची, टेबल दे रखी है इसकी कारक की, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना और याद करना, रट डालना, पूरी जिंदगी याद रहना चाहिए ये चीज़, है ना। जैसे ये विभक्तियां दे रखी 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक नंबर पे कर्ता कारक है, उसका चिन्ह है कारक चिन्ह ने। कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। करण कारक का कारक चिन्ह है से, माने के द्वारा। और अभी हम आपको इसका बताएंगे बाद में। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए और को। अपादान कारक का कारक चिन्ह है से, अलग होना, है ना। संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, की, के। और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक का कारक चिन्ह है हे, ओ, अरे, है ना। तो ये बेटा इधर तो कारक दे रखे हैं, इसके इधर चिन्ह दे रखे हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो इसको आप इस तरीके से रट लेना बेटा। और इसमें देखो 2 विभक्तियां, जैसे तीसरी और पांचवी, दोनों में से है कारक चिन्ह। दोनों में अंतर क्या है बेटा? करण में तो है द्वारा, जैसे मैंने पेन से पत्र लिखा, ठीक है। और दूसरा है से अलग होना, पेड़ से फल गिरा तो वो अलग हुआ, मैं मंदसौर से इंदौर गया, तो ये आपका अपादान कारक में आएगा। और मैंने कलम से पत्र लिखा तो इसमें आपका करण कारक आएगा। आया समझ में? ये कारक चिन्ह को बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा। उसके बाद है, अब अपन ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब याद रखने वाली चीजें हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के बेटा? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। कारक चिन्हों के अभाव में वाक्य अशुद्ध व अपूर्ण रहता है, ये बात सही है ना। और उसके बाद कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्द का वह रूप है जो उसका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताता है ना। और ये पाठ बेटा अपना पूरा हो गया है। अपन ने इसको पढ़ भी लिया, समझ भी लिया है। आपका गृह कार्य यही है। इस पाठ का भाग 2 आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें से 2 या 3 प्रश्न बना के रफ कॉपी में उसका उत्तर लिखेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।